किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस जिंदगी में, इस दुनिया में दो चीजों का सबसे ज्यादा प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ता है। एक है रंग और दूसरी है तरंग। इसीलिए आप देखिए, रोज कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आज का शुभ रंग आपके लिए क्या होगा और कैसा रहेगा। लेकिन आप हर रंग का हर समय इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि कौन से रंग का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी खास रंग का रुमाल अगर आप अपने पास रखते हैं, उस रंग के संपर्क में आते हैं, तो आपको किस तरह के फायदे हो सकते हैं। चाल चक्र में रुमाल और रंग का क्या मामला है, इस विषय पर बात करेंगे। क्या खास बातें हैं, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि रुमाल अलग अलग रंग का हो तो आपकी किस्मत पर कैसा प्रभाव डालता है। बात करेंगे कि किस रंग के रुमाल का इस्तेमाल करने से आपका भाग्य प्रबल होगा, आपकी किस्मत चमकेगी। और लग्न के हिसाब से जानिए कि आपके लिए किस रंग का रुमाल या किन रंगों के रुमाल आपके लिए लकी होंगे, भाग्यवान होंगे। तो खास रंग का प्रयोग करने के लिए आप खास रंग का रुमाल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रुमाल का प्रयोग करने का तरीका क्या है, इस रुमाल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी, रात के 10:57 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी शुरू हो जाएगी। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रुमाल के रंग का, कलर ऑफ हैंकरचीफ का आपके भाग्य से क्या संबंध है। देखिए, रंग जो है ना, ये बहुत अहम है। अगर इस दुनिया में रंग नहीं होते, इस दुनिया में वर्ण नहीं होते, तो ये मान करके चलिए कि रंगों के अभाव में इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो पाता। रंग इस सृष्टि से और हमारे भाग्य से जुड़े हुए हैं और रंगों पर ही ज्योतिष के उपाय आधारित भी हैं। जो आप रत्न पहनते हैं, जो आप मंत्र का जप करते हैं, अलग अलग रंग की चीज़ें दान करते हैं, इनके ऊपर ज्योतिष के उपाय आधारित होते हैं। सही रंग का प्रयोग करके हम अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम सही रंग का इस्तेमाल करें, सही रंग का प्रयोग करें, तो जो किस्मत वाला पार्ट है, जो भाग्य वाला पार्ट है, हम उसे मजबूत कर सकते हैं। अब रंगों के संपर्क में आएंगे कैसे। एक तो कपड़े आप उस रंग के पहनिए तो उससे आप उस रंग के कांटेक्ट में आ जाएंगे, उस रंग के संपर्क में आ जाएंगे। जब किसी खास रंग का रुमाल हम अपने पास रखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो ये रुमाल हमें किसी खास रंग से जोड़ देता है और नियमित रूप से उस रंग को देखने से और प्रयोग करने से हमारे ऊपर ग्रह का सही प्रभाव आ जाता है। जैसे आपको अपने मंगल वाले पार्ट को मजबूत करना है, तो हम कहेंगे कि आप लाल रंग का रुमाल रखिए, तो आप दिन में 4 बार 5 बार उस रुमाल को निकालेंगे ना, 4 बार 5 बार उसको देखेंगे, तो लाल रंग के जो अक्स हैं, लाल रंग का जो वाइब्रेशन है, वो आपके मन में बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशन मन में बनता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कुंडली का कमजोर मंगल बेहतर होता चला जाएगा।
सबसे पहले जानते हैं कि मेष लग्न के लिए किस रंग का रुमाल अच्छा होगा। जी हां, मैं लग्न की बात कर रहा हूं कि मेष लग्न वालों के लिए कौन से रंग का रुमाल बेहतर होगा। मेष लग्न वालों के लिए पीले रंग का रुमाल सबसे ज्यादा अच्छा होगा अगर आप पीले रंग के रुमाल का इस्तेमाल करते हैं तो। और पीले रंग के रुमाल के साथ सफेद रंग के कॉम्बिनेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी पीला और सफेद रुमाल आप रख सकते हैं, या तो पीला या तो सफेद, या तो ऐसा रुमाल जिसमें पीला सफेद दोनों हो। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि किस्मत आपका साथ ज्यादा देगी। आपका जो भाग्य है, आपका जो लक फैक्टर है, वो ज्यादा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के लिए नीले रंग के रुमाल का कोई भी शेड अच्छा होगा। अगर आप ब्लू कलर के रुमाल का इस्तेमाल करें तो ब्लू कलर का कोई भी शेड, कोई भी प्रकार वृषभ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वृषभ लग्न के लिए अगर ब्राइट ब्लू कलर का रुमाल आप रखते हैं, चमकदार नीले रंग का रुमाल रखते हैं, तो इससे आपका भाग्य अच्छा होगा और आपके जीवन में जो संघर्ष है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। मिथुन लग्न। आपके लिए पर्पल कलर का रुमाल, बैंगनी रंग का रुमाल सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो पर्पल के साथ या अलग से भी आप गुलाबी रंग के रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपका भाग्य अच्छा होगा और दूसरे बैंगनी रंग के, पर्पल कलर के या गुलाबी रंग के रुमाल का इस्तेमाल करने से आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ये भी बेहतर होती चली जाएगी। कर्क लग्न। कर्क लग्न के लिए चटक पीला रुमाल, गाढ़ा पीला रुमाल सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और अगर इसमें लाल शेड के धागे लगे हुए हों, यानी पीले रंग का रुमाल हो और लाल रंग से उस पर कढ़ाई की गई हो या लाल रंग से उस पर लाइनिंग बनाई गई हो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप लाल पीले का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके करियर को और आपके भाग्य को, दोनों को निश्चित रूप से अच्छा करेगा, दोनों को निश्चित रूप से बेहतर बनाएगा। सिंह लग्न। आपके लिए नारंगी रंग का रुमाल सबसे ज्यादा अच्छा होगा, ऑरेंज कलर का। और अगर आप ऑरेंज कलर के रुमाल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके संघर्ष को कम करेगा। आपका जो स्ट्रगल वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इस रंग का इस्तेमाल करने से कम होगा। और सिंह वाले बड़े रूखे, बड़े जिद्दी, बड़े अड़ियल होते हैं, इसलिए आपका जो ये जिद्दी स्वभाव है, आपका जो ये ड्राई बिहेवियर है, इसको भी बेहतर करने में ये रुमाल, ये रंग आपकी सहायता जरूर करेगा। कन्या लग्न। आपके लिए सफेद रंग का रुमाल सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। व्हाइट कलर का रुमाल अगर आप इस्तेमाल करें तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छा होगा। आप चाहें तो कभी कभी जैसे कोई इंटरव्यू है, कहीं डिबेट करनी है, कहीं बोलना है, कहीं बात करनी है, तो ऐसी स्थिति में आप हल्के हरे रंग का रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका भाग्य मजबूत होगा और आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। तुला लग्न। आपके लिए हरे रंग का और नीले रंग का रुमाल अच्छा होगा। ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का दोनों ही रुमाल आपके लिए अच्छा है, लेकिन तुला वालों के लिए ब्लू रुमाल थोड़ा ज्यादा वाले पार्ट पे अच्छा है। ग्रीन भी अच्छा है, बहुत 19-20 का फर्क है, लेकिन जो 20 है वो ब्लू है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें, कभी हरा रुमाल कभी नीला रुमाल, अगर आप ऐसा इस्तेमाल करें तो इससे आपका भाग्य अच्छा होगा और आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी पैदा होगी। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न वालों को एनर्जी चाहिए ना, ऊर्जा चाहिए, तो आपके लिए लाल रंग का जो रुमाल है वो सर्वोत्तम होगा। लाल रंग का रुमाल अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप चाहें तो इसके साथ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन भी प्रयोग कर सकते हैं।
यानी लाल रुमाल होगा, उस पर सफ़ेद लकीरें हों, या सफ़ेद और लाल से मिला जुला हुआ कोई रुमाल बना हुआ हो, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु लग्न, आपके लिए गुलाबी रंग का रुमाल बड़ा अच्छा है। कारण क्या है? धनु वालों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते कुछ और है, करते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है। यानी चीजें अक्सर इनके हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन बड़े कर्मठ, बड़े साहसी, बड़े लॉयल और बड़ी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। धनु लग्न वाले या तो गुलाबी रुमाल इस्तेमाल करें, या कभी कभी खास ओकेजन्स पर, खास मौकों पर कभी कभी पीला रुमाल भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके जीवन का संघर्ष निश्चित रूप से कम होगा। मकर लग्न, आपके लिए सबसे अच्छा रुमाल धानी रंग का है। धानी रंग वो होता है जो धान का रंग होता है, जिसको आप लाइट ग्रीन भी कह सकते हैं। धानी रंग का रुमाल अच्छा होगा। इसके अलावा आप नीले रुमाल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे आपको करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। लेकिन ज्यादातर आप लाइट ग्रीन वाले पार्ट पे जाइए, धानी रुमाल वाले पार्ट पे जाइए, इससे आपका करियर काफी बेहतर हो जाएगा। कुंभ लग्न, आपके लिए सफेद रंग का रुमाल अच्छा है, व्हाइट। और व्हाइट भी जितना ब्राइट होगा, जितना चमकदार होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ वाले एक तो आलसी बहुत होते हैं, और दूसरा ये है कि जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो अगर कुंभ लग्न है और आप सफेद रुमाल इस्तेमाल करते हैं तो एक जीवन के प्रति बैलेंस अप्रोच पैदा होगा। जीवन में संतुलित रहेंगे और भाग्य आपका साथ जरूर देगा। मीन लग्न, आपके लिए लाल रंग का रुमाल सर्वोत्तम है, और लाल के अलावा अगर आप चाहें तो नारंगी रंग के रुमाल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इससे आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, साथ ही साथ आपका आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। लेकिन ज्यादा वाले पार्ट पे मैं कहूंगा कि मीन लग्न वालों को नारंगी रंग का रुमाल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको स्वास्थ्य में दिक्कत लगे, आलस्य लगे, कमजोरी लगे, तब आप लाल रंग के रुमाल का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नकारात्मक तंत्र के प्रयोग से किसी को परेशान कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, जिसकी वजह से मैं परेशान हूं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको खास रंग के रुमाल के प्रयोग के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, गाजीपुर से अभिषेक हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक बताइए। हाँ सर, प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए अभिषेक। जी सर, मैं 4 साल से बहुत परेशान हूँ। मतलब इनकम भी नहीं है, नौकरी भी मेरी चली गई। तो मुझे पूछना है, क्या मेरी नौकरी सरकारी जॉब लगेगी या मैं प्राइवेट करूँ या कोई बिजनेस करूँ सर? जन्म की तारीख बताइए। 26/7/1993 सर। समय बताइए। समय 25 तारीख के रात के 2 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजीपुर में, गोरा बाजार, उत्तर प्रदेश। देखो जो आपकी कुंडली है। जी बोलिए बोलिए। जी, मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत खराब है, मतलब बिस्तर पे रहती हैं, और पापा की हमारी डेथ हो गई है सर। बहुत परेशान चल रहे हैं 4 साल 2016 से सर। कुंडली आपकी बनती है वृषभ लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है तुला राशि। अगर हम दशाओं को देखें, दशाओं की बात करें, तो इस समय आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की, और आपकी अंतर दशा इस समय चल रही है शुक्र की। देखो, पहली बात यह है कि ये कुंडली ज़्यादातर नौकरी वाली कुंडली है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में ही प्रयास करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
और नौकरी मिलेगी लोहे के क्षेत्र में, मशीनरी में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में या दवाइयों से संबंधित क्षेत्र में आपको नौकरी मिलने की संभावना बनती है। गवर्नमेंट जॉब की संभावना बहुत प्रबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अभी आप 3-4 साल तक नौकरी करिए, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको व्यवसाय के बारे में सोचेंगे कि आप व्यवसाय में जाएं या ना जाएं, लेकिन अभी के लिए नौकरी करना ही आपका बेहतर होगा। भविष्य में आप व्यवसाय में जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य को और अपने जीवन को ठीक करने के लिए रोज सुबह एक मंत्र 108 बार पढ़ें। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप जप करिए अपने लिए और अपनी माता जी के लिए, और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि खास रंग का रुमाल अगर आप अपने साथ रखते हैं तो उससे किस तरह के फायदे आपको होंगे। आपके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। लेकिन इन सब के पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। रोज सवेरे ब्रश करने के बाद खाली पेट अखरोट का सेवन करिए, चबा चबा कर। दिमाग तो शार्प होगा ही होगा, इससे जोड़ों के दर्द में भी निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। वृषभ राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। अचानक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, काम का बोझ बढ़ सकता है। सेहत आपकी बिगड़ सकती है। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, कोई बड़ा काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में वर्चस्व, ताकत, प्रभाव आपका बढ़ेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, नौकरी में बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। सेहत अभी ठीक बनी रहेगी। साथ ही साथ यात्रा की संभावना दिख रही है। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, आकस्मिक रूप से धन का लाभ होगा। पारिवारिक समस्याएं हल हो जाएंगी। मित्रों और परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आज क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। गुड़ का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, किसी महिला के सहयोग से लाभ होगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, जिंदगी में काफी काम करने का समय चल रहा है और इस समय काफी काम करना पड़ेगा आपको। अचानक घर में किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है। और आज के लिए बता दूं कि महत्वपूर्ण काम निपटाने में लापरवाही मत करिएगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, धन प्राप्ति आसानी से होगी। आपके काम की प्रशंसा होगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, काम का तनाव दिखाई दे रहा है। सेहत बिगड़ सकती है, बहुत ध्यान रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति खरीदेंगे। सेहत अच्छी रहेगी। करियर में कुछ बदलाव होगा।
शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रही हैं, दक्षा हैं अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। दक्षा बताइए। हेलो जी बताएं। मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। जी मुझे मेरी बताइए। मम्मी के बारे में जानना था। उनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1962। समय बताइए। एक्चुअली रात को 12 बजे, मतलब 9 तारीख हो जाएगी, जी 00 AM, और अहमदाबाद में जन्म हुआ है मेरी मम्मी का। उनको अभी क्या है कि हड्डियों की बहुत प्रॉब्लम है और कमर में बहुत ही ज्यादा, मतलब कमर से नीचे जो पैरों तक का जो इलाका होता है ना, वहाँ उनको 5 या 10 मिनट खड़े रहते हैं ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या ये बहुत मेजर ऑपरेशन है या मेजर इश्यू है? और दूसरा सवाल ये है कि अभी उनकी प्रॉपर्टी, एक मकान उनके नाम पे, तो वो बेचना चाहते हैं और छोटा मकान लेना चाहते हैं, तो क्या वो हो पाएगा? आपकी माताजी की कुंडली कर्क लग्न की है और आपके माताजी की राशि बनती है मीन। सूर्य नीच राशि में, तुला राशि में रात के इलाके में बैठा हुआ है और सूर्य का इतना कमजोर होना हड्डियों के लिए अच्छा नहीं होता। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का मालिक है मंगल, वो भी नीचस्थ है, नीच राशि में विद्यमान है। इनकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की। एक बात तो निश्चित है कि जो प्रॉपर्टी ये बेचना चाहती हैं मार्च अप्रैल मई में बेच सकेंगी और बेच करके अप्रैल के बाद ये किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाएंगी। जहां तक सेहत वाले फैक्टर की बात है, आप इनको बोलें कि रोज सुबह अगर संभव हो तो सूर्य को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक इनको माणिक्य बनवा के पहना दीजिए। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को सवेरे माणिक्य पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। करियर के निर्णयों में भी सावधानी बनाए रखनी है। हालांकि जून से आपकी स्थितियों में सुधार होगा और जून के बाद से धन और संपत्ति की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर नित्य प्रातः भगवान विष्णु की पूजा करें और पूरे साल भर अगर रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या नकारात्मक तंत्र के प्रयोग से किसी को लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं क्या? देखिए, तंत्र के 2 पक्ष हैं, एक शुभ और एक अशुभ। तंत्र का शुभ प्रयोग भी होता है और अशुभ प्रयोग भी होता है। नकारात्मक तंत्र से, खराब तंत्र से, अशुभ तंत्र से किसी व्यक्ति के ऊपर असर जरूर डाला जा सकता है, लेकिन इसका असर तभी होता है जब आपकी दशा भी उसी समय खराब हो रही हो। आपकी कुंडली की दशा बहुत सही चल रही हो, आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा हो और हम आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। आपका समय बुरा चल रहा हो, आपकी दशा निगेटिव चल रही हो, उस समय अगर तंत्र का प्रयोग किया जाए तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन तंत्र का एक समय होता है, ऐसा नहीं कि 20 साल से चला आ रहा है। तंत्र 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक प्रभावित करेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। किसी को बार बार परेशान करने के लिए बार बार तंत्र करना पड़ेगा, अन्यथा तंत्र का प्रभाव बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। अगर आपके कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।